हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। फिर से एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हमेशा की तरह अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव से शुरू कर रहा हूं। तो सामने पे देख सकते हैं हमारा ये प्यारा सा गांव है, जहां मैं आज आपको अपने गांव का भ्रमण करवाऊंगा। तो देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों में हर गांव काफ़ी खूबसूरत होते हैं। तो उन खूबसूरत गांवों से एक गांव अपना भी प्यारा सा गांव है और आज आपको ले चलते हैं गांव भ्रमण में। तो अभी जहां पे मैं खड़ा हूं यहां पे के लिए जाग कहते हैं और ये हमारे गांव का मेन फील्ड है, जहां पर हमारे गांव के बच्चे हो या बुजुर्ग हो सारे सुबह शाम पे यहां पे बैठे रहते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारे गाँव जाने के लिए रास्ता। सामने पे देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा होगा और प्रवेश द्वार से पहले आपको रोड दिखाई दे रही होगी। ये हमारे गांव तक पहुंचती है ये रोड और ये यहाँ पे हमारा टैक्सी स्टैंड है। देख सकते हैं आप यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही है और यहीं पे हमारा मेन मार्केट भी है, जहाँ पे हमारे गांव के लोग अपने साग सुविधाओं के लिए सामान खरीदते हैं। और ये है प्रवेश द्वार और इसी प्रवेश द्वार से हमें अंदर को गुजरना पड़ेगा और सामने पे हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं भगवान हमारे इष्ट आराध्य जाग देवता के। और प्रवेश द्वार से पहले यहाँ पे देखिए ये है हमारा पोस्ट ऑफिस। तो चलते हैं हम सबसे पहले भगवान जाग देवता के आपको दर्शन करवाते हैं और उसके बाद अपना गांव भ्रमण करवाते हैं। देखिए कितना प्यारा गांव है हमारा, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बसा हुआ एक खूबसूरत गांव जोगोट। ये हमारे पीछे ये हमारे गाँव का गेट है और गेट से जैसे प्रवेश करोगे तो यहाँ पे हमारे गाँव वालों की जो बाइकें रहती है यहाँ पे बाइकें खड़ी रहती है। और यहाँ पे एक छोटा सा भगवान जाग देवता का वो फील्ड दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हमारे बच्चे शाम को खेला करते हैं और बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए ये प्यारा सा स्थान है। और यहाँ पे जब अब आने वाले समय में जो अगस्त का महीना होता है यानी भादों का महीना, तो भादों के महीने में इस फील्ड में होती है जन्माष्टमी का त्योहार। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े धूमधाम से यहाँ पे जन्माष्टमी मनाई जाती है और सामने पास पे है भगवान जाग देवता का मंदिर। तो चलो सबसे पहले आपको भगवान जाग देवता के मंदिर के दर्शन करवा लेते हैं। और यहाँ ठीक पीछे देखिए जो ये पहाड़ दिखाई दे रहा ये है भगवान कार्तिक स्वामी की डांडी सामने पे जिसे हम कहते हैं। और वहाँ काफ़ी कोहरा छा रखा है। चलो सबसे पहले चलते हैं भगवान जाग देवता के मंदिर में। तो ये प्रवेश द्वार है और यहाँ पे बहुत प्यारी सी घंटियाँ ये आपको दिखाई दे रही होगी। और पहुँच चुके हैं हम भगवान जाग देवता के मंदिर में और सामने पे भी आपको घान नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे घान चढ़ा के जो भक्तजन हैं तो उनके द्वारा ये घान चढ़ाए गए हैं। तो सबसे पहले दर्शन करवाते हैं भगवान के। ये मंदिर देखिए, ये मंदिर परिसर है, काफ़ी चौड़ा मंदिर परिसर है। और यहाँ पे भी ये देखिए और सामने पे गेट है, दोनों तरफ मंदिर के दोनों तरफ गेट है। और यहाँ पे भगवान अंदर गर्भगृह में बैठे हुए विराजमान है। और सामने पे देखते प्यारा सा फूल का बगीचा कितना प्यारा दिखाई दे रहा। और यहाँ से जो खूबसूरती दिखती है चलो ये भी दिखा देता है आपको। तो आपको जाग देवता के मैंने दर्शन करवा दिया और जाग देवता के दर्शन करने के बाद चलते हैं अपने घर की ओर यानी गांव में चलते हैं, जहां मैं आपको आज घुमाने ले जा रहा हूं अपने गांव में। तो देखिए गांव जाने के लिए ये काफ़ी चौड़ा रास्ता है और ये सीसी मार्ग है। और यहाँ पास से हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक तो मेरे घर जाने के लिए रास्ता हो गया और एक सीधे वहीं से मैं अपने घर की ओर भी जा सकता हूं। और वहां से मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया जिसे हम धार कहते हैं, तो उस रास्ते से होकर के भी हम गुजर सकते हैं। लेकिन मुझे आज इस रास्ते जाना पड़ेगा। और दूसरे वाले रास्ते में आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे दो रास्ते, एक यहाँ से चलता है और एक मेरे घर के लिए यहाँ चलता है। तो सबसे पहले घर जाने से पहले यहाँ पे भी दो दुकानें हैं और ये गाँव की मकाने शुरू है। और देखिए गांव में अभी भी हमारे गांव में
पत्थर वाली निर्मित मकानें आपको नज़र आ रहे होंगे। अक्सर सारे गांव पत्थर वाली मकानें हैं और उनके ऊपर की जो छत है वो सारे पठाली जिसे बोलते हैं, यानी पत्थर से बने होते हैं और काफ़ी चौड़ी पत्थरें होते हैं, उसे हम पठाली बोलते हैं। तो पठाली से निर्मित होती है और गाँव के सामने पे गौशालाएँ भी हैं और इस साइड भी चारों तरफ गाँव के बीच और दोनों साइड मकान हैं। ये देखिए यहाँ से भी हमारे जो गांव की सारियाँ हैं, खेत हैं, इस रास्ते से होकर के जाते हैं और उस रास्ते से हम बुतेधर यानी जिसे हम क्षेत्रपाल कहते हैं, क्षेत्रपाल के लिए जाते हैं। और हमारे यहाँ से जो जाक दिखता है सामने पे जाक है और ये गांव जाने के लिए ये चौड़ा सा रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा। और ये देखिए शुरू हो चुकी हैं हमारे गाँव की मकानें दोनों तरफ, रास्ते के ठीक तरफ यहाँ भी मकान है और यहाँ भी मकान है। से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमें खेत नज़र आते हैं। ये सारे हमारे वो खेत हैं जिनमें हमने आजकल ही हाल ही में रोपाई की। और यहाँ से जो व्यू दिखता है सामने पे भगवान भोलेनाथ का यानी केदार बाबा का जो धाम है, ठीक सामने पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू दिखाई दे रहा है। तो ये बाबा भोलेनाथ का सामने पर धाम भी दिखाई देता है और यहाँ से पूरा पहाड़ दिखाई देता है, खूबसूरत पहाड़ आपको नज़र आ रहा होगा। देखिए खेतों में अभी पानी भरा हुआ है। आ चुका हूँ मैं अपने उस जगह पे जहाँ से हमारे गांव के लिए कुछ सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती है। ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं और यही सीढ़ी से होकर के हम अपने घर की ओर जाते हैं। और ये देखिए, और यहाँ पे रात्रि के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक सोलर लाइट का प्रयोग किया गया है, जिससे यहाँ पे काफ़ी अंधेरा होता है। तो उस अंधेरे में आने के लिए हमने यहाँ पे सोलर लाइट लगाई है। और देखिए सामने पे भी हमारी, और मुंगरी देखिए, आजकल मुंगरी लगी हुई है। और ये है मनीष पहाड़ी, आप देख सकते हैं। तो मनीष पहाड़ी ब्लॉक पे जाइए, माँ क्वारिंका देवी के बहुत बढ़िया वीडियो आप देख सकते हैं और दर्शन भी कर सकते हैं। तो मनीष पहाड़ी ब्लॉक का जो घर है वो सामने का है और नया घर भी इन्होंने बना रखा है। तो तू जा रहा चाय नहीं, मैं नाश्ता करने चलो चलो चलो। उसके बाद तो मनीष पहाड़ी ब्लॉक को जरूर मिलेंगे। और यहाँ पास में हमारी दादी भी है। तो देखिए ये दादी क्या कर रही है, दादी के लोग देखिए कितने सारे, और ये दादी की सारी तैयारी है। दादी ने यहाँ देखिए कितने सारे मुंगरा बो रखी है। और यहाँ पे देखिए दादी की टमाटर भी लग गई है। टमाटर भी दादी ने लगा रखे हैं। दादी लगाई टमाटर है कदा भुजी का मस्लिन खाए जमन क्या क्या लगाई तेरी मतलब कायो सदान सा हाँ सद्दे दान सब क्या क्या होगु भी बरबिर भी मुंगरी भी दादी का ये पूरा गार्डन बना रखा है। यहाँ देखिए भिंडी मुंगरी और इसमें गुलदस्ता देखिए दादी का कितना प्यारा। ये पर क्या लगाई हूँ पुदीना। अच्छा इसमें पुदीना लगा रखा और धूप तेजी हो रही है, पसीना देख सकते हैं मुझ पे तो वैसे ही पसीना आती है। तो हमारे गांव का जो सबसे पुराना धारा है, यानी जब हम स्कूल से आते थे बचपन में, घरों में पानी नहीं हुआ करता था, तो तब सबसे पहले हमारी ये पुरानी डिग्गी है। इसी डिग्गी से हम पानी भरते थे और जब मिर्ची में पानी डालने की बारी आती थी यहीं से ले लेते थे। और जब इसमें पानी नहीं आता था तब हम जाक में जाते थे। तो इस धारे से हमारी बहुत यादें जुड़ी हुई है। जैसे आजकल स्कूल का टाइम हो गया और स्कूल से आते थे तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गांव वाले के बच्चों की भीड़ रहती थी, यहाँ पे नहाने में बड़ा आनंद आता था। तो सारे यहीं पे आते थे। अब तो घर घरों में डिग्गी यानी नल चले गया, उसकी वजह से ये धारा अब सूना सूना लगा हुआ है। और यहाँ पे भी हमें दो रास्ते मिलते हैं। ये देखिए यहाँ से भी हम धार के लिए जा सकते हैं और एक रास्ता ये जाता है हमारा पांडव देवताओं के घर के लिए। सबसे ऊपर मैंने आपको बताया पांडव देवता का मंदिर है, उसके बाद हमारा गांव शुरू होता है। तो लेकिन मैं चलता हूँ अपने घर की ओर। तो ये हमारे घर जाने के लिए रास्ता है। तो देखिए ये चौक देखिए किस प्रकार का, कितना प्यारा चौक और कितना बड़ा चौक रहता है गांव में। काखड़ी मुंगरी भट्टा सब्जियाँ आज जितनी भी है वो शुरू हो चुकी है, पर लेकिन बंदर ऐसे हैं कि बंदर इन सबको खा जाता है। हमें तो कुछ नहीं मिल पाता, केवल हम मेहनत करते। और अब मैं पहुंच चुका हूं गांव भ्रमण करते करते अपने घर पे। तो यहाँ पास पे हमारा घर है, तो यहाँ घर पे आ चुका हूं। तो आज गांव भ्रमण में सिर्फ आपको आधा ही गांव दिखा पाया। देखिए हमारी भी ये क्यारियाँ हैं, यहाँ पे भी हमने पूरे साग सब्जियाँ उगा रखी है। तो इस प्रकार से हम अपने घर पे पहुँच चुके हैं। और घर अपना प्यारा सा घर, ये देख सकते हैं मेरा प्यारा सा घर ये है। और पहुँच चुके हैं हम अपने घर पे।